लज्जते गम से आशना होकर अपने महबूब से जुदा होकर को एक शख्स याद आएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। मिसाल तो है बुरी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर यह मिसाल बिल्कुल फिट बैठती है कि जिथे दी खोती उथे आन खलोती। मीडिया पर यह खबर बहुत गर्दिश कर रही है कि दोबारा से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग स्लॉट दी जाएगी और इस खबर की शुरुआत शाहिनशाह अफरीदी के सुसर ने कर दी है मीडिया पर। शाहिद अफरीदी का कहना है, साइम अयूब इज द इशू, नॉट बाबर आजम एंड रिजवान। ही हैज बीन गिवन मैनी अपॉर्चुनिटीज बट ही हैज फेल्ड टू डिलीवर। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली अपडेट सॉफ्टवेयर। शाहिद अफरीदी के मीडिया पर सोशल मीडिया के थ्रू इतनी बार सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है, लेकिन अब कामयाबी से सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। जी हां, साइम अयूब को जितने ज्यादा चांसेस दिए गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, इतने ज्यादा चांसेस किसी और प्लेयर को नहीं दिए गए। मैं आप लोगों के सामने नाम भी रख सकता हूं, जैसे मोहम्मद हारिस है, साहिबजादा फरहान, हसीबुल्लाह, ऐसे कई प्लेयर हैं जितने साइम अयूब को ज्यादा चांसेस दिए गए हैं, ऐसे किसी और प्लेयर को चांस नहीं दिए गए। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज साइम अयूब को दी गई लेकिन डिलीवर नहीं कर सका। न्यूजीलैंड की सीरीज जब पाकिस्तान टूर करने के लिए गई थी न्यूजीलैंड के लिए, तब भी साइम अयूब ने डिलीवर नहीं किया। अब ये बात नहीं है कि एक दो मैचेस की बात है, कंप्लीट सीरीज खेला है साइम अयूब, लेकिन वो कोई भी सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका। इवन के एक 50 भी नहीं लगा सका साइम अयूब। अब पाकिस्तान में जो सीरीज थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसमें भी साइम अयूब की परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है। साइम अयूब ने पाकिस्तान टीम की तरफ से 17 T20 मैचेस खेले हैं, जिसमें अभी तक उसने जो टोटल रन्स बनाए हैं वो है 219 और एक भी 50 नहीं है। और जो छक्के की बात करते हैं ना कि इसमें इंटेंट बोर्ड है, नो लुक शॉट मारता है, और इसके जो 17 मैचेस है उसमें सिर्फ 10 छक्के हैं, यानी पर मैच एक छक्का भी नहीं लगा सका साइम अयूब। एक सीरीज में बताना आप लोगों को भूल गया, अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज थी दुबई में, जब शादाब खान कैप्टन थे, तब भी साइम अयूब को प्रॉपर चांस दिया गया, लेकिन वो तब भी डिलीवर नहीं कर सका। कितनी जगह पर साइम अयूब खेला, न्यूजीलैंड में खेला तब फेल, ऑस्ट्रेलिया में खेला तब फेल, पाकिस्तान में खेला तब फेल, दुबई में जाके खेला तब फेल। साइम अयूब को हर बार डिफरेंट कंडीशन में चांस दिए गए, लेकिन वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सका। और मीडिया पर कुछ लोग बैठकर बोलते हैं साइम एक फ्यूचर स्टार है हमारे लिए। मानता हूं फ्यूचर स्टार है, लेकिन फ्यूचर स्टार जैसी मेहनत भी करना पड़ेगी साइम अयूब को, तब वो खिलवा सकता है। लेकिन अभी करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से वो पाकिस्तान टीम में उसकी जगह भी नहीं बनती। इसकी जगह पर जितने ज्यादा साइम अयूब को चांस दिए गए हैं, इतने ही मोहम्मद हारिस को चांस दो, इतने ही अहमद शहजाद को चांस दो, इतने ही साहिबजादा फरहान को चांस दो, और उस्मान खान को ओपनिंग में चांस दो। फिर पता लगेगा कि वाकई साइम अयूब और दूसरे प्लेयर में क्या फर्क है। पहले पाकिस्तान टीम के साथ एक ही मसला था, यह मसला था कि पाकिस्तान टीम के पास कोई भी ओपनर ऐसा नहीं है जो सेट होकर खेले। जब अल्लाह ने हमारे पास मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की सूरत में ओपनर भेज दिए, तब हमें इन पर तनकीद हो रही है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान अच्छे बैट्समैन नहीं है। हालांकि उन लोगों ने बहुत ज्यादा डिलीवर किया पाकिस्तान की तरफ से, इतने ज्यादा रिकॉर्ड भी हैं, 200+ रन्स भी चेज किए हैं, बहुत से मैचेस जितवाए हैं सिर्फ इन दोनों बैटिंग की वजह से। इन दोनों बैट्समैन अगर क्रीज पर इन दोनों में से एक लाजमी खड़ा होता था, तब पाकिस्तान टीम जीतती थी। वरना अगर दूसरे बैट्समैन की तरफ आप देखोगे तो कोई भी पाकिस्तान में रिसेंटली 1 साल देख लो, 2 साल देख लो, 3 साल, इवन 5 साल के स्टैट मैं आप लोगों के सामने रखता हूं जो पाकिस्तान टीम की तरफ से ओपनर आए हैं, लेकिन उनके स्टैट्स कैसे हैं और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के कैसे हैं स्टैट। 5 ईयर के स्टैट देखते हैं हम T20 में जो पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करते हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 51 इनिंग्स के लिए 2400 रन बनाए हैं, 49 की एवरेज है, यानी एक विकेट गिरती है 49 रन बनने के बाद। फखर जमान और बाबर आजम की देखें तो 9 इनिंग खेलने का मौका मिला, 168 रन बनाए हैं, 18 एवरेज है। ऐसे ही बाबर आजम और साइम अयूब की बात करें तो 4 इनिंग्स के लिए 80 रन बनाए, एवरेज 20 का है। रिजवान और साइम अयूब की बात करें तो 4 मैचेस खेले हैं, 69 रन बनाए हैं, 17 की एवरेज है। हैदर अली और मोहम्मद रिजवान ने 3 मैचेस खेले हैं, लेकिन एवरेज अच्छी है, 35 की एवरेज है। हारिस रऊफ, साइम अयूब, बाकी सब प्लेयर्स की एवरेज आप लोगों के सामने है, स्टैट भी आप लोगों के सामने है। इन स्टैट से आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा, पाकिस्तान के पास तो ना तो डेविड वार्नर है, ना ही ट्रेविस हेड है, ना ही जोस बटलर है, ना ही ब्रेस्टो है, ना ही रोहित शर्मा है, और ना ही हेनरी क्लासन है, ना ही डिकॉक है। ऐसे कोई भी प्लेयर नहीं है। जब ऐसे प्लेयर ही नहीं है हमारे पास, तो फिर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर तनकीद करना बनती नहीं है, क्योंकि इन जैसे प्लेयर हमारे पास है ही नहीं। तो फिर हम क्यों बात करें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पे कि उनकी वजह से पाकिस्तान टीम हार रही है, उनकी वजह से उनका स्ट्राइक रेट डाउन होता है, तब पाकिस्तान टीम हारती है।
आप लोगों ने सोचा जब भी कोई पाकिस्तान टीम में आउट होता है तब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान देखकर खेलते हैं, एक एंड से वो विकेट रोक रहे होते हैं और पाकिस्तान टीम के लिए रन्स भी बना रहे होते हैं। लेकिन हम ये सब बातें भूल जाते हैं क्योंकि हमें वो चीज़ याद रहती है जो स्टैट सामने रखे होते हैं, लेकिन उस मैच के दौरान कैसी कंडीशन थी, किस सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग हो रही थी, टोटल रन्स क्या थे, ये सब इग्नोर हो जाते हैं, किसी को कोई याद नहीं होता। अभी लगातार 3 आउट हो जाते हैं। अभी न्यूजीलैंड की सीरीज देखी आप लोगों ने, बाबर आजम कैप्टन नहीं थे, शहनशाह अफरीदी कैप्टन थे, लेकिन बाबर आजम ने रन्स किए वहां पर। इवन मोहम्मद रिजवान भी फेल रहा है। एक बैट्समैन था बाबर आजम के अलावा जिसने रन्स किए थे, वो है फखर जमान। उसके अलावा तो कोई भी बैट्समैन रन कर ही नहीं सका। अगर बाबर आजम देखकर ना खेले तो बाबर आजम ही पहले ही आउट हो जाए तो पाकिस्तान टीम तो 100 भी नहीं कर सकती किसी T20 मैच में। फिर हम बात करते हैं कि हमारी टीम 200 रन नहीं करती, हमारी टीम 250 रन नहीं करती पिछले कई सालों से। भाई ऐसे प्लेयर भी तो नहीं है ना हमारे पास। इन सभी चीजों का कसूरवार अगर आप डालोगे, किसी पर डालना ही है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर डालो, ना मोहम्मद रिजवान ना बाबर आजम पे। उनको अच्छे से पता है हमें किस सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करना है। दोस्तों, सबसे बढ़कर आपका ओपिनियन के बारे में जानना चाहूंगा। आपके ओपिनियन से फर्क जरूर पड़ता है। आप ये बताइए कि जितने ज्यादा साइम अयूब को चांस दिए गए हैं, क्या साइम अयूब डिजर्व करते हैं उसके बावजूद वर्ल्ड कप में हम साइम अयूब के साथ जाएं या किसी और प्लेयर के साथ जाएं? स्पेशली ओपनिंग की बात कर रहा हूं। बाबर आजम के साथ किस बैट्समैन के साथ ओपनिंग करनी चाहिए, फखर जमान, उस्मान खान या फिर मोहम्मद रिजवान के साथ? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू। और दूसरा ये भी पूछना था आप लोगों से, जितने साइम अयूब को चांस दिए गए इसी तरह इसी लेवल के मुताबिक, जैसे साइम अयूब कंप्लीट सीरीज कहते हैं, किसी मैच में भी ड्रॉप नहीं होते, मोहम्मद हारिस को चांस नहीं दिए गए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी बताइएगा।